बी एक साइलेंट लेटर कब होता है, किस कंडीशन में होता है? चलिए जानते हैं। बी दो कंडीशन में साइलेंट होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि जब बी के आगे जब बी के आगे कोई लेटर ही नहीं रहता है, मतलब किसी शब्द का बी जो है आखिरी लेटर होता है, किसी शब्द में बी आखिरी लेटर होता है और उसके पहले यानी कि बी के पहले एम होता है। तो सिंपल बात है, जब किसी शब्द में बी उस शब्द का आखिरी लेटर होता है और उसके पहले एम होता है, तब उस बी का साउंड नहीं आता है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द है BOMB। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस शब्द में बी इस शब्द का सबसे आखिरी लेटर है और बी के पहले एम आया है। तो इस स्थिति में इस बी का साउंड नहीं आएगा और हम इसको सिर्फ BOM बॉम पढ़ेंगे, बॉम। बी को छोड़ दिया जाएगा साइलेंट लेटर होने के कारण। अगर बी भी होता तो इसका उच्चारण ऐसा होता BOMB, बॉम्ब, बॉम्ब होता, लेकिन हम इसको बॉम्ब पढ़ेंगे। उसी प्रकार CLIMB, इसको हम पढ़ते तो कैसे पढ़ते? क्लाइंब पढ़ते, क्लाइंब, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं क्लाइम, क्योंकि इसमें भी बी जो है इस शब्द का आखिरी लेटर है और उसके पहले एम लगा हुआ है, तो हम इसको भी क्या पढ़ेंगे? क्लाइम पढ़ेंगे। उसी प्रकार DUMB, इसमें भी बी आखिरी लेटर है और उसके पहले एम आया है, तो हम इस बी को छोड़ देंगे और सिर्फ DUM को पढ़ेंगे, डम। उसी प्रकार थम, टॉम, लम। और दूसरा कंडीशन क्या है? जब बी के बाद टी आता है, जब बी के बाद टी होता है और दूसरा कंडीशन क्या है? जब बी के बाद टी आता है, बी के बाद टी आता है तो बी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कुछ शब्द है शटल, डेट, डाउट, इसमें बी है, होने के लिए इसमें बी है, लेकिन इस बी का उच्चारण या इस बी का साउंड हमारे पढ़ते समय नहीं आता है। इसको हम पढ़ सकते थे सबटल, सबटल पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस बी के बाद टी है तो हम इस बी का साउंड नहीं उच्चारण करते और इसको पढ़ते हैं सटल। यहाँ पर भी DOUBT है, यानी कि टी के पहले बी है, तो इस बी का साउंड भी नहीं आता है और हम सीधा इसको पढ़ते हैं डाउट। यहाँ पर DEBT है, तो बी के बाद टी है तो इस बी का भी साउंड नहीं होता है और इसको हम सीधा पढ़ देते हैं डेट, बी को छोड़ देते हैं। तो इसमें दो मुख्य बातें हैं, जब बी टी के पहले या बी के बाद टी के पहले या बी के बाद टी आए तो बी का उच्चारण नहीं होता, बी का साउंड नहीं आता। और दूसरा क्या है? जब किसी शब्द में बी आखिरी लेटर होता है और उसके पहले एम होता है तो उस बी का साउंड नहीं आता है। तो सिंपल है बी के लिए। अब जानते हैं दूसरा लेटर डी के लिए। दूसरा लेटर डी के लिए डी, डी साइलेंट कब होता है? डी के लिए एकदम सिंपल है, बस एक बात आपको याद रखना है हमेशा कि किसी भी शब्द में अगर डी है और डी के बाद जी है, किसी भी शब्द में डी है और डी के बाद जी है, तो उस डी का साउंड नहीं आएगा, इस डी का उच्चारण हम नहीं करेंगे, बल्कि उसको साइलेंट लेटर जैसे छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द है BADGE,
BADGE, इसको अगर हम पढ़ते तो बैडज पढ़ते, बैडज, लेकिन हम इसको बैज पढ़ते हैं। इस डी को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर EDGE है, तो इस डी को भी यहाँ पर छोड़ देते हैं और हम इसको सीधा एज पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है किनारा या धार। उसी प्रकार BADGER है, तो इस डी को भी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और सीधा पढ़ देते हैं बेजर, बेजर। इसको EDGY, इसको क्या पढ़ते हैं, एजी पढ़ते हैं। इसी तरह बहुत सिंपल है डी के लिए, एज ए साइलेंट लेटर अगर हम कहीं पर डी देखते हैं और डी के आगे जी लगा होता है या GE लगा रहता है, तब हम उस डी को छोड़ देते हैं और उसको एज ए साइलेंट लेटर मान लेते हैं। डी के लिए एकदम सिंपल है।